यह मामला अपना एक फर्म है GCL के नाम से, जो वायदा व्यापार का काम करती है। 2004 से ये लाइसेंस मिला था और इसके अंदर हम लगातार गंगानगर में दूसरी एक फर्म थी जिसने ये काम चालू किया और अभी तक काम कर रही है। हमारे शहर के प्रमुख व्यापारी संजय जी महिपाल, जो हमारे एक कस्टमर भी हैं, अभी तक हमसे काम भी कर रहे हैं, वो उन्होंने 2015 में हमसे कस्टर, जो जिसे अरंडी कह देते हैं, उसके उन्होंने हमसे परचेज किया था। यह व्यापार हुआ 2015 में और उन्होंने हमें पेमेंट दी, हमने पेमेंट वो आगे एक्सचेंज में दी, एक्सचेंज वालों ने आगे जो सेलर थे उनको दी, सेलर से आगे जो फर्म है जिसको अभियुक्त बनाया गया है उसको दी। पेमेंट हुई, पेमेंट के बदले में माल का आदान प्रदान हुआ, पेमेंट का आदान प्रदान हुआ, सारा काम हो गया। 2015 में सब चीज़ें सही थी। अभी हमारे पास 2024 के अंदर उनका एक लिखित में आता है कि आपको हमने जो पेमेंट दी थी विद वैट के साथ, उसका हमें वैट नहीं मिल पा रहा। तो हमने इसके बारे में जांच पड़ताल की, हमने यह एक मेल उनकी तरफ से एक्सचेंज में भी दिया। एक्सचेंज का जवाब आया कि इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है, यह उनका जो सर्कुलर है, सेबी इसको जो कंट्रोल करती है, भारतीय सरकार का जो उपक्रम है, उनका एक रेगुलेशन है कि इसके अंदर एक्सचेंज और बायर ब्रोकर ये दोनों जवाबदेही नहीं होते। ये काम चेक करने का जो काम है, सेलर जो बायर है, जो ब्रोकर है, उसका सेलर जो पार्टी उसका जो ब्रोकर है उसका काम है। उसका काम भी इतना ही है कि वो उसका सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन देख ले कि ये प्राप्त इसने लाइसेंस ले रखा है क्या। वैट का अगर कोई कैंसिल हो रखा है बैक डेट में तो उसका कोई कसूरवार नहीं है। तो उन्होंने हमें एक्सचेंज ने हमें नोटिस भेज दिया कि हमारी इसमें कोई जवाबदेही नहीं है, बायर की नहीं है जिम्मेदारी, इसमें आप अपने तरफ से देखिए, हमारी कोई मदद चाहिए तो हम देंगे। हमने ये सारी की सारी बात संजय महिपाल जी को बता दी थी, लिखित में बता दी थी, उनको मेल भी किया हुआ बाकायदा। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर जवाहरनगर थाने में एक 7 अभियुक्त में 94 में 420 IPC और 120 बी के तहत एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें पार्टी हमें भी बनाया। मुख्य पार्टी तो जिसने माल परचेज किया वो है। हम उसके बारे में आज स्पष्टीकरण देने आए हैं कि इसमें हमारी फर्म का कोई कसूरवार नहीं है, क्योंकि यह काम सारा का सारा नेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें एक पार्टी खरीदने वाली, एक बेचने वाली है, उसमें किसी का नाम नहीं आता कि खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, तो छुपे हुए रहते हैं इसके अंदर। तो ये प्रोसेस है, बायर कौन है, सेलर कौन है जी। बाकी ये हम आज स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूरवार नहीं है। हमने उनको तो जो सर्कुलर आया हुआ है सेबी का, वो भी हमने उनको भेजा हुआ है। बाकी जो बात मैंने आपको एक मोटे तौर पे एक बात बता दी, बाकी जो बात है, क्योंकि इसके अंदर हमने माल अगर नहीं दिया होता, माल कोई घटिया क्वालिटी का दिया होता तो हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है इसमें। हमने माल दिया, उन्होंने पेमेंट दी, हमने पेमेंट भिजवा दी। इवन उन्होंने ये कहा कि आपने वैट जमा नहीं करवाया, इसका भी हमारे पास हमारी पेमेंट खाते में से कट चुकी है। हमने उनकी तरफ से जो हमें वैट मिला वो हमने एक्सचेंज में जमा करवाया, एक्सचेंज ने सामने वाली पार्टी को भी वैट दे दिया है। इसका हमें हमारे पास लिखित में इसका हमारे पास जवाब है। तो उनकी ये बात कटती है कि उन्होंने हमें वैट जमा नहीं करवाया, हमने वैट सारा जमा कराया हुआ है, हमारे पास सारी स्टेटमेंट है। ये मोटा मोटी मैंने आपको बात बता दी। बाकी मेरे बड़े भाई साहब विशाल जी पगड़िया इस मामले में बताएंगे आपको, और हमारे पास वो सर्कुलर भी है सेबी का जो हम लाए अपने साथ। जी सेबी से नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो नोटिफिकेशन हमने भेजा है। हमने संजय जी ने हमें भी कर देगा एक्शन कोई नहीं तो होते ही है जी। मैं आज ना भी पिछले महीने 7 बोर्ड की डिलीवरी ली है, माल कंटिन्यू चल रहा है काम उनका, आज भी उनका काम चल रहा है। तो आपने ये जो चीजें महिपाल जी को बताई, क्या उन्होंने फिर आपको अब वही उन्होंने किस इंटेंशन से हमारा नाम लिया है वो वही बता सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, 2015 में ही रिफ्यूजल वहां से हो गया, अभी सेल टैक्स आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आज 2024 है। इस 9 सालों में हमारा संजय जी से कंटिन्यू आज की डेट तक व्यवहार कुशल है। आज की डेट के अंदर भी 4 करोड़ रुपए संजय जी के हमारे पास जमा पड़े हैं और लेन देन वैसा का वैसा बहुत चल रहा है। हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा, ये नहीं है भी कोई हमारी कोई डीलिंग हो गई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये उनके खिलाफ नहीं है, ये हमारा सिर्फ स्पष्टीकरण नहीं है कि बात में सारा कुछ दिया हुआ है, एविडेंस उनको पता है, उन्होंने खुद एनसीडेक्स का काम किया है पहले, वो करते रहे। आज से 10 साल पहले 12 साल पहले एनसीडेक्स का काम वो खुद करते थे, जैसे हम करते हैं वैसे ही वो करते थे। तो वो सब कुछ उनको पता है। बगड़िया बात वही है, रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी पार्टी हमारे पास आती है, हमारे पास मेन टिकट है, एक्सचेंज से हम लोग जुड़े हुए हैं और सेबी के नियमों के तहत सारा काम होता है। उन नियमों से मैं भी बंधा हुआ हूँ, खरीदार भी बंधा हुआ है और सेबी भी बंधी हुई है। इन्होंने हमें ऑर्डर दिया
भी इतना माल हमारा खरीद दो, कैसी थी कस्टर कैस्टर्ड। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर सिर्फ भाव ही आते हैं, जैसे शेयर मार्केट कहते हैं वैसे ही डिस्प्ले के अंदर हमारी कम्युनिटी के भाव आते हैं। अभी इस भाव के अंदर बिकवाड़ा है, वो भाव हम इनसे पूछ के और डन कर देते हैं, और जितना माल ये पार्टी चाहती है उतने पैसे ले लेते, जो है उतना माल ले लेते हैं। अगर पार्टी डिलीवरी चाहती है तो हम एक्सचेंज को लिख देते हैं अभी हमें ये डिलीवरी चाहिए, उस डिलीवरी का वहां से नोट बन के आ जाता है। एक परफॉर्मा है जिसके अंदर संजय जी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, बायर से रिलेटेड पार्टी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह, वो डिटेल सारी एक्सचेंज को दे देते हैं। साथ में संजय जी वो पैसे जमा करवा देते हैं, जितने पैसे बनते हैं उस माल के एक्सचेंज के हिसाब से। वो माल एक्सचेंज के पास जब पहुंचे तो एक्सचेंज उस पार्टी को का जो ब्रोकर होता है उसको ट्रांसफर करता है पैसे, और वो क्या है उस पार्टी को देता है ब्रोकर। पार्टी वो माल उनके डीमेट अकाउंट के अंदर, अपने डीमेट अकाउंट के अंदर वो जमा करवाती है और उनको वो पैसे का भुगतान हो जाता है। डीमेट अकाउंट की डिलीवरी इस चीज की अहमदाबाद होती है। अहमदाबाद संजय जी को कह दिया भाई आप जाके वहां से माल ले लो, आपके डीमेट खाते में वो माल जमा हो गया। इन्होंने जाके वहां से डिलीवरी ले ली और वो बात खत्म हो गई। उसके बाद कभी बातचीत नहीं हुई। सेल्टेक्स के रिटर्न तो 3-3 माह बाद जाती है और वो 2-4 महीने में ही पता लग जाता है। अगर उसका क्लेम नहीं मिलेगा तो ये कोई पर्दे में नहीं रहती बात, तो 2-3 महीने में ही पता लग जाता है, क्योंकि इनका बड़ा काम है, चलता है, रोज क्लेम लेते हैं, रोज सेल्टेक्स का हिसाब। अभी तक तो चल रहा है काम। हाँ, तो कुल मिला के ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ था। बाद में ये पता लगा, सेल्टेक्स वालों ने उनको कहा भी ये जीएसटी सामने वाली पार्टी ने जमा नहीं करवाया, इस वजह से आपको क्लेम हम ये नहीं देंगे करेगा। तब इन्होंने क्या है कि एक्सचेंज में और में जैसे भी थी अपना कोशिश करी और करी। एक्सचेंज ने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो माल करा दिया, पार्टी से पैसे ले लिए, आपको डिलीवरी दे दी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी तरह की भी, हम कुछ नहीं कर सकते। सामने वाले जो है ना, तो ये मामला यहाँ तक हो के लगभग क्यों इसके बाद ये यहाँ बात खत्म हो गई थी। एक्सचेंज के जवाब देने के बाद में कोई बातचीत नहीं हुई। अब कोई महीना भी जो लिखी तुम आए उनको थोड़ा दिन पहले उन्होंने ये लिख के दिया था हमें भी, जो ना पैसे हमें तो आप दो जी, हमने तो आपको पैसे दिए हैं, वो पार्टी भरवाए ना भरवाए आप जितना सकते हो। हमने इनको कहा भी हम तो ब्रोकर हैं, हमने तो दलाली ली है, कोई पार्टी के पैसे थोड़ा हमारे पास बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, एक्सचेंज की भी जिम्मेदारी नहीं बनती। इस मामले में एक्सचेंज का जो गाइडलाइन है, जो सर्कुलर है, उसकी कॉपी हमने इनको दे दी। और मैं आपको अच्छी तरह से पता है हमारे घर में तो पैसा कोई आया नहीं है, तो हम तो काहे के देते हैं जी पैसे। इसके बाद में इन्होंने कहा भी हम आपके नाम FIR आपका भी नाम लेंगे। उन्होंने एक्सचेंज का भी नाम लिया है, सामने साइड का जो दलाल है उसका भी नाम लिया है, हमारा नाम भी लिया है, इन सब का नाम लेके, पार्टी का भी नाम लेके, और इन्होंने ये FIR करवाई है। ये है मोटे मोटे समझे। लेकिन संजय जी से हमारे ताल्लुकात आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, 9 सालों से कभी खंडन नहीं हुआ। अभी पिछले महीने कितने की कराई है? 7-8 करोड़ की डिलीवरी अभी भी करवाई है। 4 करोड़ रुपया उनके खाते में आज की डेट के अंदर भी हमारे जमा हैं। तो अगर हम फ्रॉडी टाइप के लोग हों तो इतना पैसा कोई छोड़ता नहीं है, खास तौर से केस पता होने के लिए। ये भी थोड़ा सा आपको इस बात की तसल्ली करवा सकता है कि हम लोग जेन्युइन हैं और हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है, इतनी बात है।